टॉपिक इन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। द नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। द नेम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। इन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास हम लोग दो टाइप से उसको करेंगे। फर्स्ट है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, सेकंड है प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें जो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। अब जो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है उसकी आगे जो है 5 स्टेप्स हैं और जो प्रोसेस है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन ग्रेविटी फिल्ट्रेशन की वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, जैसे फर्स्टली जो वाटर है रॉ वाटर वो हम लोग रिवर या फिर कैनाल में से लेंगे। उस रॉ वाटर को हम लोग सेडिमेंटेशन जो टैंक है सेडिमेंट टैंक है उसमें डालेंगे। उसमें डालने के बाद वाटर में हम लोग एलम को डिजोल्व कर देंगे, एलम डाल देंगे। एलम को डालने के बाद उसमें हम लोग उसको मिक्सिंग चैम्बर के साथ मिक्स करेंगे। देन हम लोग फिर फ्लोक्यूलेशन जो चैम्बर है उसके साथ उसमें फ्लोक्यूलेशन करेंगे। फ्लोक्यूलेशन करने के बाद उस जो लिक्विड है वाटर है उसको हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। सेडिमेंट टैंक जब सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को डालेंगे तो उसको हम लोग फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन करने के लिए हम लोग उसमें क्लोरीनेशन मेथड यूज़ करते हैं। फिर उससे क्या है, क्लोरीनेशन के बाद जो हमारा वाटर है वो क्लीन हो जाता है और हम लोग जो सप्लाई कर देते हैं कम्युनिटी को। अब जो हमारे पास ग्रेविटी मेथड है ग्रेविटी मेथड को करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं स्टेप्स हैं वो है फर्स्ट वन है हमारे पास कोआगुलेशन। सेकंड है रैपिड मिक्सिंग। थर्ड है हमारे पास फ्लोक्यूलेशन। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन टैंक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन है हमारे पास फिल्ट्रेशन। ये मेथड है जब हम लोग जो वाटर है उसको फिल्ट्रेट करेंगे रैपिड सैंड मेथड के साथ। उसके लिए हम लोग फर्स्टली जो कोआगुलेशन करेंगे, हम लोग फर्स्टली रॉ वाटर लेंगे। रॉ वाटर को लेकर हम लोग उसको ट्रीटेड करवाएंगे एलम के साथ, ट्रीटेड विद एलम। जो हम लोग रॉ वाटर को ट्रीटमेंट करवाएंगे उसमें हम लोग पहले चेक करेंगे कि जो हमारे पास वाटर है उसकी टर्बिडिटी और वाटर का कलर कैसा है। अगर उसमें जो वाटर है उसकी बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है, कलर उसका क्लीन नहीं है, तो उसकी अकॉर्डिंग ही हम लोग जो एलम है उसकी डोज उसमें डिजोल्व करेंगे। सेकंड उसके बाद है हमारे पास रैपिड मिक्सिंग। अब हमने एलम है उसको वाटर में डाल दिया, उसको मिक्स करना है। हम लोग मिक्सिंग चैम्बर लेंगे। मिक्सिंग चैम्बर लेकर उसमें हम लोग एलम को डिजोल्व करेंगे। जब उसमें एलम डिजोल्व हो जाएगी तो उसमें जो उसके प्रेसिपिटेटेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्रेसिपिटेटेड की फॉर्म में वाटर के ऊपर आ जाएंगी। थर्ड है हमारे पास फ्लोक्यूलेशन। जब मिक्सिंग होने के बाद हम लोग फ्लोक्यूलेटेड चैम्बर में वाटर को फ्लोक्यूलेट करेंगे। ये हमारी 30 या फिर 1 आवर की प्रोसेस है। इसमें हम लोग जो फ्लोक्यूलेशन करेंगे स्लोली स्टीरिंग करेंगे वाटर की, जिससे जो हमारे वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, जो एलम की प्रेसिपिटेशन रैपिड मिक्सिंग में आ चुके थे, उसमें जो है हमारे फ्लोक्यूलेशन है जो उसमें वाइट जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ है वो कलेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक। फिर जो हमारे पास वाटर है जो हमारा जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसको हम लोग सेडिमेंटेशन में टैंक में डाल देंगे। उस वाटर को 6 से लेकर 4 आवर्स तक हम लोग ऐसे रिमेनिंग ऐसे छोड़ देंगे
कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, जो हमारे पास उसमें प्रेसिपिटेटेड की इम्प्योरिटीज़ है, या हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किल्ड हैं, या फिर जो हमारे पास केमिकल्स हैं, उसमें डस्ट है, वो उस सेटलमेंट जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाए। अगर 6 से 4 आवर्स तक हम लोग वाटर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इम्प्योरिटीज धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, जिससे जो हम लोग देन नेक्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेशन जो मेथड है, फिल्ट्रेशन बेड में हम लोग उस वाटर को पास करेंगे। जब फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट बेड है उसमें से वाटर को पास करेंगे तो उससे हमारा जो है इम्प्योरिटीज है वो नीचे होंगी, तो जो हमारा फिल्टर जो क्लीन वाटर है वो उसमें से पास होता रहेगा। उससे क्या है 98 से 99% तक जो हमारा वाटर है वो क्लीन हो जाएगा, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो हमारी वहीं पर किल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के हमारे पास जो मेथड्स हैं कि फिल्ट्रेशन जो है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है फिल्टर करने के, वो है हमारे पास। जैसे एडवांटेजेस है, फर्स्टली वॉशिंग करना फिल्टर को इजी है, जो हमारा फिल्टर प्रोसेस है उसको वॉश करना इजी है। और सेकंड है जो हमारे फिल्टर बेड है वो जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करेंगे, लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट सी पार्ट था, हमने पहले डिस्कस किया था सैंड एंड फिल्टर मेथड। सेकंड था हमारे पास रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। थर्ड हमने जो इसमें डिस्कस करना था वो था क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, वाटर जो प्यूरिफिकेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जो हमारे पास मेथड है, ये क्लोरीनेशन का मेथड है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है एंड लास्ट मेथड है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ H2O by chlorination method is the modern process and it is a cheapest method, most reliable method and purification method of purification। ट्रीटमेंट ऑफ H2O, इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे H2O का, उसमें हम लोग मेनली जो यूटिलाइज करते हैं इंग्रेडिएंट्स वो है हमारे पास क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, गैसेस की फॉर्म में या सॉल्यूशंस की फॉर्म में हम लोग ये जो इंग्रेडिएंट्स उनको यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारा वाटर है उसकी प्यूरिफिकेशन होगी। जो क्लोरीनेशन है ये लास्ट स्टेप है हमारे वाटर क्लीनिंग का। इसमें जो हमारे हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं वाटर में फिल्ट्रेशन के बाद भी वो किल नहीं होते, वो बैक्टीरिया इसमें जो है ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन आर यूज्ड फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी इफ वाटर। इसमें जो लार्ज क्वांटिटी में हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं क्लोरीनेशन मेथड में, क्योंकि इट इज़ द चीप, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड क्विक एक्शंस प्रोड्यूस करता है। जो क्लोरीन है उसको हम लोग क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट वन है वो चीपेस्ट मेथड है, सेकंड इजीली अवेलेबल हो जाता है, इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है और क्विक एक्शन अपना प्रोड्यूस करता है। बट इसमें इसके एडवांटेजेस के साथ साथ सम डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन जैसे इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा आइज में, या फिर इट इज़ जो है जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये आइज में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो क्लोरीनेशन मेथड है उसको अप्लाई करने के लिए इट इज़ अप्लाइड स्पेशल इक्विपमेंट, अप्लाइड हम लोग स्पेशल इक्विपमेंट से इसको अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्लोरीनेशन इक्विपमेंट। जिस मेथड से ये हमारी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उस मेथड को हम लोग बोल देते हैं क्लोरीनेशन इक्विपमेंट। ये था हमारा क्लोरीन
एक्शन। जो क्लोरीनेशन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमने वाटर लिया H2O प्लस वाटर में हम लोगों ने क्या डाल दिया, क्लोरीन। देन हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या बनेगी, HCl प्लस HOCl। HCl आपको पता है कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, HOCl का मीनिंग है हाइपोक्लोरस एसिड। अब देन जो हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड है उसको जब हम लोग रिएक्ट करता है, जब वो डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उससे हमारे पास क्या फॉर्म होगा, H positive then OCl negative means hypochlorous ions। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फर्स्टली हम लोग जो है वाटर लेंगे, जो वाटर है उसमें हम लोग क्लोरीन रिएक्ट करवाएंगे। जब क्लोरीन को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, HCl और HOCl। जैसे HCl आप लोगों को आप जानते हैं कि एसिडिक है, तो HCl क्या करेगा, वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। जो HCl है वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसमें डिसोसिएट नहीं करता, उसमें वो इजीली जो है एसिडिक इन्वायरमेंट में अपना अच्छा इफेक्ट देता है, उसमें डिसोसिएट नहीं करेगा। बट जब जो HOCl है ये ज़्यादा टाइम तक जो है हमारा जो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, वो HOCl क्या है, स्लोली वो मीडियम अल्कलाइन पोजीशन, अल्कलाइन स्टेट में चेंज होता रहेगा। जब वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन स्टेट में जाएगा तो जो हमारा HOCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि जो HOCl वो अल्कलाइन मीडियम में क्या है, डिसोसिएट हो जाता है, अपना जो प्रॉपर इफेक्ट शो नहीं करता। HOCl क्या है, अल्कलाइन मीडियम में डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसमें जब डिसोसिएट करना स्टार्ट कर देगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो HCl है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा OCl नेगेटिव में, मतलब जो हमारे पास हाइपोक्लोर आयंस है उनमें डिसोसिएट हो जाएगा। जो HOCl है, HOCl क्या है, हमारे पास मेजर क्लोरीनेशन मेथड का मेजर कंपाउंड है, और OCl हमारे पास माइनर कंपाउंड है। जो HOCl है वो क्या करता है, वाटर में 70 से लेकर 80% तक जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है, इसलिए इसको हम लोग मेजर कंपाउंड बोल देते हैं। जो OCl नेगेटिव है ये सिर्फ जो हमारे पास अगर हम लोग इसकी ज़्यादा डोज यूज़ करेंगे फिर ये इफेक्टिव होगा, अगर हम लोग इसकी जो कम डोज यूज़ करेंगे तो ये जो वाटर है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इससे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो नॉर्मली किल नहीं होते। अब उसमें नेक्स्ट है ये था हमारे पास क्लोरीनेशन मेथड, कि हम लोग जो वाटर है वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसमें दो हमारे पास जो है कंपाउंड्स बन जाते हैं, HCl और HOCl। HCl क्या है, एसिडिक मीडियम है, इसलिए जो HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड है वो उसमें ज़्यादा टाइम तक अपना जो है एक्शन प्रोड्यूस करता है, उसमें डिसोसिएट नहीं होता, अपना प्रॉपरली जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा, उसमें जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉपरली किल कर देगा। बट जैसे धीरे धीरे जो हमारा सोल्यूशन है वो अल्कलाइन स्टेट में जाता रहेगा, अल्कलाइन मीडियम में
में चेंज होता रहेगा। तो वो क्या है, HOCl है, HOCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट जिसमें हो जाएगा हाइपोक्लोरिन आयन, क्लोरीन आयन में चेंज हो जाएगा, जिससे जो है बैक्टीरियाज है उस स्टेट में जाकर किल नहीं होते जब वो चेंज हो जाता है HOCl। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसके बाद वो है फ्री रेजिड्यू क्लोरीन। फ्री रेजिड्यू नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन। जो फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन है इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि हम लोग वाटर क्लोरीन को वाटर के साथ उसमें ऐड कर देंगे, वाटर में क्लोरीन को। जब हम लोग वाटर में क्लोरीन को ऐड करेंगे उसमें जो रिएक्शन होने के लिए हम लोग एटलीस्ट उसको ऐसे 1 आवर तक उस वाटर को ऐसे रख देंगे। जब 1 आवर्स तक हम लोग रख देंगे तो टाइम अलाउड फॉर क्लोरीन टू प्रोड्यूस एक्शन, तो वो टाइम जो 1 आवर का है वो वाटर में क्लोरीन को अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए मिल जाता है कि उसमें जो रिएक्शंस होनी है HCl HOCl जो कन्वर्ट होंगे, जो एसिडिक मीडियम में HOCl अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए वो उसके पास 1 आवर का टाइम होता है। बट जो ये टाइम है इस टाइम को हम लोग बोल देते हैं दिस टाइम इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पीरियड। जिस पीरियड में जो 1 आवर्स का हम लोग पीरियड जो है टाइम देते हैं क्लोरीन को वाटर में डिजोल्व होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करने का, वो हमारा टाइम कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट पीरियड टाइम। अब इसके बाद है हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पीरियड टाइम में जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, जो रिएक्शंस है, जो हमने पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिस्कस की, वो रिएक्शंस 1 आवर्स में हो जाती हैं कंप्लीट, जिससे जो हमारा वाटर है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। अब प्यूरिफाई होने के बाद जो वाटर है उसको हम लोग जो है लार्ज स्केल में ये जो है वो कम्युनिटीज को सप्लाई कर देते हैं। ये था हमारा लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड। हमने 2 टाइप के प्यूरिफिकेशन मेथड में 2 टाइप डिस्कस किए थे, लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड एंड सेकंड था स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड। स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड। जो लार्ज स्केल था, जो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते थे वाटर की प्यूरिफिकेशन। स्मॉल स्केल मेथड जो स्मॉल स्केल जो प्यूरिफिकेशन मेथड है इसमें क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग स्मॉल स्केल पे कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। स्मॉल स्केल पे जो हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे वो जो हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे अपने घरों में वाटर की प्यूरिफिकेशन करते हैं या फिर लैब्स में लेबोरेटरीज में प्यूरिफिकेशन करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स हैं जो स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड की हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है
फर्स्ट वन हमारे पास स्मॉल स्केल में मेथड है बॉइलिंग, सेकंड है डिस्टिलेशन, थर्ड वन जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है बॉइलिंग डिस्टिलेशन, उसके बाद है हमारे पास केमिकल मेथड। बॉइलिंग डिस्टिलेशन केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में हमारे पास फर्दर टाइप्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड में जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, क्विकलाइन सोडा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसमें केमिकल मेथड्स में और भी हमारे पास एग्जांपल्स है क्लोरीन टैबलेट, एलम हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट, गैसेस फॉर्म है जो हम लोग केमिकल मेथड को वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फिल्ट्रेशन, विद मुस्लिन क्लोथ। जो फिल्ट्रेशन हम लोग जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, म्यूसलिन क्लोथ्स होते हैं, उनके थ्रू भी जो फिल्ट्रेशन करते हैं वो भी इसकी एक टाइप है। नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है डोमेस्टिक फिल्टर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग का मीन जैसे हम लोग जो नॉर्मल घरों में अपने पर्पस के लिए ड्रिंकिंग के लिए या वाटर को बॉयल करते हैं वो है हमारा स्मॉल स्केल में मेथड आ जाता है बॉइलिंग मेथड। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में जो हम लोग लेबोरेटरीज में डिस्टिलेशन असेंबलीज के साथ जो वाटर को हम लोग प्योरीफाई करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं डिस्टिलेशन असेंबली या डिस्टिलेशन मेथड। थर्ड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जैसे एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए। इसके साथ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करेंगे। सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको भी मेनली हम लोग यूज करते हैं इस कंपाउंड को। इसको हम लोग जो ड्राई फॉर्म में है ये हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको हम लोग जो टैंक्स हैं उनमें स्टोर करेंगे। जब क्लोरीनेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए उस टाइम भी हम लोग उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्विकलाइन सोडा, ये भी चीपेस्ट मेथड है क्विकलाइन सोडा। अगर हमने 20 लीटर्स तक या 25 लीटर्स तक जो वाटर को प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग जो क्विकलाइन सोडा वाटर है उसको क्विकलाइन सोडा जो है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है एलम। एलम क्या है, एक एलम हम लोग जर्मिसाइड्स को किल करने के लिए यूज नहीं करते। एलम का यूज है सिर्फ जो हमारा मडी वाटर है उसकी टर्बिडिटी को क्लीन करना। जो हमारा वाटर है उसको टर्बिडिटी को क्लीन करना, उसके जो कलर है उसको क्लीन कर देना। अब जो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, क्लेरा जो विब्रियस है सिर्फ उसी बैक्टीरिया को ही किल करेगा।
क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए ये अदर जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं उनको किल नहीं करता, सिर्फ कैलरा जो विवरियस है उसी के ऊपर ही ये इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है क्लोरीन टैबलेट। ये जो क्लोरीन टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलती है फ्री, जो हम लोग घरों में टैंक्स होती हैं वहाँ पर हम लोग 1000 या 1500 लीटर तक जो वाटर है उसको क्लीन करने के लिए उसमें हम लोग क्लोरीन टैबलेट्स हैं उनका यूज़ करेंगे। ये तो हमारा स्मॉल स्केल प्यूरिफिकेशन मेथड। इसमें जो लास्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फिल्ट्रेशन विद म्यूसलिन क्लॉथ। जो म्यूसलिन क्लॉथ है उसके साथ भी हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे। जैसे हम लोग पुराने टाइम में क्या है, किसी भी सब्सटेंस को फिल्ट्रेट करने के लिए एक कॉटन का क्लॉथ लिया जाता था जिसमें जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता था लिक्विड, वो हमारा मेथड था फिल्ट्रेशन विद म्यूसलिन क्लॉथ। इसमें एक और मेथड है हमारे पास, सिस्टम। ये सिस्टम जो पुराने टाइम में फॉलो किया जाता था, इसमें क्या था 3 पिक्चर्स लिए जाते थे। उसमें फर्स्ट एक है एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले फर्स्ट कंटेनर, उसके नीचे वुडन की ये हमारे पास जो पिक्चर सिस्टम्स थे वो अवेलेबल थे। उसमें फर्स्ट में हम लोग क्या है जो है जो ब्रोकन स्टोन्स थे वो डाल देते थे वाटर में। सेकंड वाला जो हमारे पास जो क्लोजर था कंटेनर है उसमें हम लोग क्या सैंड, फाइन जो सैंड है वो डाल देंगे। और थर्ड वाले में हमारे पास जो है प्यूरिफाइड वाटर वो फिल्टर होकर आता रहेगा। जैसे हमने कल जो फिल्ट्रेशन बेड का मेथड डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी तरह ये 3 पिक्चर सिस्टम्स हैं। उसके बाद है डोमेस्टिक फिल्टर। डोमेस्टिक फिल्टर जो हम लोग घरों में फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास 2 टाइप के फिल्टर्स हैं, बैकफील्ड फिल्टर एंड सेकंड है हमारे पास जो फिल्टर्स हैं पैस्ट्यूर फिल्टर्स। ये जो हमारा डोमेस्टिक फिल्टर है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पर हमारा फिनिश हो जाता है। थैंक यू।